भाई लोग आईपीएल का जो माहौल है धीरे धीरे गरमाना शुरू हो चुका है क्योंकि ट्रेड विंडो खुल चुकी है। रिलीज और रिटेल की प्रोसेस चालू है और सिर्फ चालू ही नहीं है, न्यूज भी धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई है क्योंकि जैसा मैंने कहा था संजू सैमसन राजस्थान से जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और ट्रेड में भी पॉसिबल है क्योंकि ऐसे प्लेयर को आप छोड़ते नहीं। ऐसे प्लेयर ऑप्शन में आने से पहले कहीं ना कहीं बिक जाते हैं। चेन्नई की बात सामने आई थी, लेकिन अब ये भी न्यूज है कि डीसी दिल्ली कैपिटल्स भी बहुत इंटरेस्टेड है संजू सैमसन में। अगर संजू सैमसन मिलते हैं तो फिर एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला प्लेयर भी मिलेगा जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है। सो बात करते हैं संजू सैमसन की। अब बात करते हैं केएल राहुल की भी, क्योंकि केएल राहुल की भी न्यूज सामने आ रही है और वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 टीमें कंप्लीट हो गई हैं। उनकी भी करते हैं बात, एक एक करके सबकी करते हैं बात। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब? रियली होप आप सब बढ़िया होंगे और आईपीएल का माहौल गरमा चुका है क्योंकि एक के बाद एक अब न्यूज सामने आना शुरू हो चुकी है और संजू सैमसन सबसे बड़े प्लेयर है, सबसे बड़ी न्यूज है। हम ये मान के चल रहे थे, लेकिन केएल राहुल की भी न्यूज सामने आ रही है और केएल राहुल की ट्रेड भी पॉसिबल है क्योंकि सबसे फर्स्ट जो है कि संजू सैमसन जो है वो राजस्थान को छोड़ना चाहते हैं और अब अगर चाहते हैं छोड़ना तो फिर फ्रेंचाइजी ने भी कह दिया कि भाई जाओ। इस सिनेरियो में केकेआर वाले भी इंटरेस्टेड हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हम इंटरेस्टेड हैं केएल राहुल में क्योंकि केएल राहुल के आने से टीम में बैलेंस आएगा। केकेआर की टीम स्ट्रगल कर रही थी अपने ओपनर्स के साथ, अपने कंसिस्टेंट बल्लेबाज के साथ, और केएल राहुल को वो चीज़ मिल सकती है क्योंकि केएल राहुल की अच्छे से जगह बन नहीं पा रही थी ओपनिंग स्लॉट में डीसी के लिए। केकेआर में वो बन जाएगी। उसके अलावा अगर आप कहीं से मैनेज करते हैं एक और अच्छे ओपनर को तो फिर आपका टॉप ऑर्डर सुदृढ़ हो सकता है केकेआर के दृष्टिकोण से। और आप चाहते भी है ना कि जो बड़े प्लेयर्स ये ऑप्शन में ना जाए, अगर ट्रेड होके मिल जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी जल्दी बात बन नहीं पाती। फिर वही होता है जो एलएसजी के साथ हुआ था इस ऑप्शन में। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर दोनों को लेना चाहते थे, ट्राई किया श्रेयस अय्यर के लिए, लेकिन बहुत महंगे निकल गए। देन दे डिसाइड किया ऋषभ पंत को लेंगे और नियरली 27 करोड़ में मिले 27 CR एक्सपेंड जो था वो एलएसजी को लगाना पड़ा ऋषभ पंत के लिए। सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव बने। ऐसा नहीं कि ऋषभ पंत 27 करोड़ डिजर्व नहीं करते, बट ऑक्शन की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी बिगड़ जाती है, थोड़ी डिरेल हो जाती है। सो आप वो नहीं चाहते। सो अगर केएल राहुल केकेआर को ट्रेड में मिलते हैं तो अच्छी डील हो सकती है और अगर केएल राहुल मिलते हैं केकेआर को देन दिल्ली को एक अच्छा प्लेयर चाहिए होता है। तो वो बात तभी बन पाएगी जब ये न्यूज़ कंफर्म होती है कि संजू सैमसन डीसी के साथ ट्रेड किए जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे संजू सैमसन जाते हैं तो वो थोड़े वर्सटाइल भी हैं केएल राहुल जैसे। हालांकि ये चीज़ मेरी ख्याल से सही नहीं बैठने वाली क्योंकि संजू सैमसन जो है वो टॉप ऑर्डर के ही बल्लेबाज है। अगर आप उनको ऊपर नीचे करेंगे केएल राहुल की तरह तो वो बात बन नहीं पाएगी। संजू सैमसन के साथ ये भी रहता है कि जिस दिन परफॉर्मेंस नहीं आएगी, क्योंकि केएल राहुल कंसिस्टेंट प्लेयर है, उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आती है, बट अगर संजू सैमसन की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आएगी, क्योंकि संजू सैमसन के साथ ये देखा गया है कि पहले हाफ बहुत अच्छे आते हैं, जब दूसरे हाफ में आते हैं तो फिर वो उतनी अच्छी बल्लेबाजी कर नहीं पाते, उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट हो जाती है। अगर वो चीज़ होगा तो फिर दिल्ली के लिए एक और प्रॉब्लम है। दिल्ली के लिए अगर सही तरीके से देखा जाए तो केएल राहुल को जाने देना सही बिल्कुल नहीं है, बट अगर वो ऐसा करते हैं तो केकेआर को फायदा जरूर होने वाला है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन संजू सैमसन अगर दिल्ली के साथ ट्रेड होते हैं तो ही इसी सिनेरियो में केएल राहुल को जाने दिया जा सकता है, अदरवाइज तो मुश्किल है। क्योंकि अगर ऑप्शन में जाएंगे तो फिर सीएसके, ऐसी टीमें सीएसके हो गई, केकेआर हो गई, ऐसी टीमें जो जिनके पास वॉलेट अच्छा खासा बचने वाला है तो वो उन पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, निवेश करने वाले हैं संजू सैमसन में। और सीएसके के पास पैसा बचने भी वाला है भाई लोग, क्योंकि पहले तो आर अश्विन को छोड़ दिया उन्होंने। आर अश्विन को छोड़ने के बाद उनके पास फंड्स बचता है क्योंकि 9 करोड़ के अराउंड इन्वेस्ट किए थे रविचंद्रन अश्विन ने। उसके अलावा भी कई प्लेयर्स को छोड़ने वाले हैं जिसमें अच्छे नाम, और नाम के साथ ये है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनके थोड़े ज़्यादा पैसे लग गए। सो अगर छोड़ेंगे तो एक अच्छा खासा पर्स फ्री कर पाएंगे। मिनी ऑप्शन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा अमाउंट है वो। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रहने वाली है कि पीबीकेएस या आरसीबी में भी मुंबई, इनके पास बहुत ज़्यादा पर्स नहीं बचा होगा कि बड़े प्लेयर्स को टारगेट कर पाएँ, वो ट्रैफिक सोर्स को अपनी तरफ खींच पाएँ। सो ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि अगर तो कहीं संजू सैमसन निकल लिया ऑप्शन में तो फिर ना डीसी ना केकेआर कोई नहीं ले पाएंगे संजू।
क्योंकि संजू भी एक अच्छा खासा अमाउंट लेके जाने वाले हैं, ये बात तो 100% कन्फर्म है। सो उस दृष्टिकोण से आप चाहेंगे कि ट्रेड हो जाए, और अगर ट्रेड होता है तो आरआर को भी इसमें अच्छा खासा बेनिफिट्स तो रहने वाला है। हाँ, जैसे कि हम तो जानते हैं। सो ये तो थी आईपीएल की बात। आईपीएल की न्यूज़ और न्यूज़ आती रहेगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। बाकी 20 टीमें कंफर्म हो गई, जिसमें ओमान भी है, नेपाल भी है, नामीबिया भी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी हैं और श्रीलंका, न्यूजीलैंड सब है। 20 टीमें पूरी कंफर्म की गई है 2026 के विश्व कप के लिए। सो अच्छी बात है कि 20 टीमें रहेंगी तो जो एसोसिएट नेशंस हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और 20 टीमों के आने के बाद से कई एसोसिएट नेशंस को फ़ायदा हो सकता है। बस अच्छी बात यह है कि कुछ अच्छे मैचेस ज़रूर जाने चाहिए, ताकि उन जो एसोसिएट नेशंस हैं उनके साथ भी बायलैटरल्स थोड़े खेले जा सके, थोड़ा उनको भी मजबूत किया जा सके। सो अगर ये हो पाता है तो क्रिकेट के लिए अच्छी बात है, और क्रिकेट को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। बट ये तो थी न्यूज़ आपके साथ शेयर करने के लिए, और भी न्यूज़ आती रहेगी, हम शेयर करते रहेंगे। फिलहाल हम जाएंगे क्योंकि आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।